उसे, जिसे, उसे। फिर एक दो और है अपने जितना उतना, जितना उतना। तो आपस में संबंध प्रयुक्त करने के लिए, संबंध बताने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसे, उसे, जितना उतना आदि। देखिए इसके उदाहरण देखिए आप। पहला उदाहरण बहुत फेमस है, जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा। तो जो और सो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि संबंध प्रकट कर रहे हैं आपस में। जैसे आप देखिए यहां पर, जितना तुम पढ़ते हो उतना हम भी पढ़ाते हैं, या हम भी पढ़ते हैं कर लें, हम भी पढ़ते हैं। तो जितना उतना क्या हुआ यहां पर? जितना उतना आपस में संबंध प्रकट कर रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तीसरा है आपके, जैसा बोगे, जैसा बोगे वैसा क्या करोगे? जैसा बोगे वैसा काटोगे। यानी कि जैसा और वैसा ये भी क्या है? अपने संबंध बता रहे हैं ना। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जब मैं आता हूं तब वह आता है। ये सारी चीजें क्या है? आपस में संबंध प्रकट कर रही है, इसलिए कौन सा सर्वनाम है इसमें? संबंधवाचक सर्वनाम है। लिखो फटाफट। निजवाचक सर्वनाम अंतिम भेद है सर्वनाम का, यानी कि वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है, उन सर्वनाम को क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लिख सकते हो इसमें, जैसे आप स्वयं, आप स्वयं, और एक है इसमें और भी, खुद। यानी कि वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक जो होता है वो खुद के लिए करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण देखो, देख एक बार समझ लो पहले। मैं स्वयं पढ़ लूंगा, इसको देखिए आप। अब ये वक्ता है, अब ये क्या कर रहा है? मैं। अब खुद के लिए एक और सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है यहां पर, या कह सकते हैं अपन बात में और ज्यादा जोर देने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें भी निजवाचक। अपने लिए दो सर्वनामों का प्रयोग करें। एक तो कर रहा है कि मैं पढ़ लूंगा, लेकिन ये क्या कर रहा है? मैं स्वयं पढ़ लूंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा। तो ये स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। जैसे दूसरा उदाहरण इसका एक और, आप स्वयं पढ़ लेना, आप स्वयं पढ़ लेना। तो यहां पर देखो, आप पढ़ लेना भी कर सकते हैं अपन, वाक्य को सिंपल भी कर सकते हैं, आप पढ़ लेना। लेकिन कहा कि आप स्वयं पढ़ लेना, यानी कि एक तो ये है सही, इसके लिए एक और सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है यहां पर। तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तीसरा उदाहरण देखो आप एक और, वह स्वयं पढ़ लेगा। अब इसको देखो आप, वह पढ़ लेगा, तो वह भी सर्वनाम है, लेकिन हमने क्या कहा? वह स्वयं पढ़ लेगा, यानी कि एक और सर्वनाम का प्रयोग किया, यानी कि वक्ता के लिए खुद के लिए सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है यहां पर। तो ये क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम। फिर देखो आप, वह खुद आ जाएगा, वह खुद आ जाएगा। तो देखो कौन सा यहां पर? खुद। क्यों है? क्योंकि वह आ जाएगा, सिंपल बात है, लेकिन यहां पर डबल सर्वनामों का प्रयोग हो रहा है, यानी कि वक्ता या लेखक अपने लिए और सर्वनामों का प्रयोग कर रहा है, तो वह खुद आ जाएगा। नंबर 5 और देखो आप, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा। तो यहां पर ये खुद क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तुम खुद चले जाओ। नंबर 6, तुम खुद चले जाओ। और यहां पर भी ये जो खुद क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो
हमने ये पढ़ा निजवाचक सर्वनाम जो अंतिम था, यानी कि जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या श्रोता जो होता है स्वयं के अर्थ में करता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या श्रोता अपने ही अर्थ में करता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप, स्वयं, खुद और सभी में आप देखिए आप डबल, यानी कि इससे भी काम चल जाता, लेकिन किसी बात में जोर देने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वो किस में आ जाएंगे, अपने निजवाचक सर्वनाम में। कि मैं स्वयं पढ़ लूंगा, एक तो कहता है मैं पढ़ लूंगा, एक आया कि मैं स्वयं पढ़ लूंगा, यानी कि अपने लिए वक्ता ने क्या किया, एक दूसरे सर्वनाम का प्रयोग किया। एक तो क्या मैं स्वयं पढ़ लूंगा, लेकिन मैंने अपने लिए क्या किया, मैं पढ़ लूंगा, एक तो हो गया, और मैंने अपने लिए कहा कि मैं स्वयं पढ़ लूंगा, तो स्वयं क्या आ गया यहाँ पर, निजवाचक। निज का मतलब क्या होता है, अपने लिए। निज का मतलब क्या होता है, अपने लिए, या निज का मतलब आप कह सकते हो स्वयं या खुद या अपने आप, तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। आप परिभाषा लिख लो आप इसकी।